अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग हर हैरियत के साथ होंगे और चाह रही हैं खुश बात रही हैं, इससे मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख मुसीबत परेशानी बीमारी से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे आके आप लोगों के साथ बातें भी शेयर करती हूँ और आप लोगों को इन लोगों की हकीकत भी बताती हूँ कि दरअसल ये इंसान क्या है और इनकी औकात क्या है। कल आप लोगों ने भी वीडियो देखी होगी डेली रूटीन वाली की, और मैंने भी देखी, और उस वीडियो को देखकर फिर मैंने सोचा कि मैं भी अपना काम करती हूँ, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा लोगों को तंग कर दिया। तो इसके अलावा क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया पे सारी बातें अपने व्यूअर्स से हम लोग शेयर करते हैं, क्योंकि अगर हम सोशल मीडिया पे ना हों तो बातें भी शेयर करना हमारा हक नहीं बनता। लेकिन अगर हम लोग सोशल मीडिया पे हैं तो अपने व्यूअर्स को इस मामले में हम लोग आगाह भी करें। तो डेली रूटीन वाली जिस तरह हमारी सोनू सिस्टर कहती हैं कि हवा में कुर्सी रखकर ये औरत बैठ जाती है और लोगों से सारी बातें, ये बस अपने रिश्तेदारों की बातें यहाँ से करनी शुरू कर देती है। तो इसी तरह से इसने एक बार ये बोला था कि मेरी जो रिश्तेदार हैं और रिश्तेदार जो है ना मेरे साथ उन्होंने ऐसा किया, बुरा किया, और सब लोगों की अपने भाइयों से लेकर सारी जला आरई की इस औरत ने सारी बातें शेयर की। इसके अलावा कि जिस तरह ये अपने हस्बैंड को बोलती है कि मेरा हस्बैंड बात समझ नहीं सकता है, आप लोगों के सामने इस औरत ने कहा है कि खुशी हो चाहे गम हो, लेकिन मेरे हस्बैंड को इससे कोई गर्ज नहीं होती कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सिर्फ वो जो है ना हमारे साथ मौजूद है, लेकिन दिमागी तौर पर वो हमारे साथ मौजूद नहीं है। तो इसी तरह की बहुत ज़्यादा बातें हैं जो पहली बार मैं सोशल मीडिया पे शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो चले मैं आपको साथ में लेकर चलती हूँ सबसे ऊपर 5th फ्लोर पर, क्योंकि मैं यहाँ पे 4 पे खड़ी हूँ और 5th फ्लोर पे चल के आप लोगों के साथ में शेयर भी करूँगी अपने जो भी इलाके का है हमारा इधर का व्यू, और इसके मुताबिक बात करेंगे, क्योंकि हमारे लोगों को कोई पता नहीं है कि सोशल मीडिया पे आजकल क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। उन लोगों को इस मामले की खबर ही नहीं है और ना ही कोई हमारे इलाके का बंदा सोशल मीडिया पे मौजूद है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से यहाँ पे खड़ी होकर ना बात करूँ। तो बात ये थी कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि आसिफ फैमिली वाले आप लोग जानते होंगे, आसिफ फैमिली वालों को बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि वो जिसकी एक बहन की डेथ हो गई थी तो उसके बाद लोगों ने ना उन लोगों के घर बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। तो इसने और जो अबरार है उन दोनों ने मिल के ना इन बेचारों का जो भी किसी ने भेजा था पैसा इमदाद के तौर पर, इन सब लोगों ने दोनों ने मिलकर लूट खाया। इसके बाद उसकी वीडियोस भी बनी, आसिफ फैमिली वालों की वीडियोस भी आई, उन्होंने इन सब की जो भी थी बातें वो बताई। अब देखें कि मैं इससे ये सवाल करना चाहती हूँ, बाकी बातें तो आगे चल के होती रहेंगी। सबसे पहले मैं ये डेली रूटीन वाली से ये मैं पूछना चाहती हूँ कि मुझे आप ये बात बता दें कि आप कहती हो कि मेरे हस्बैंड जो है ना वो बोल नहीं सकता है, कि मतलब कि वो इतना एक्टिव नहीं है दिमागी तौर पे। तो ये तुम्हारे जो बच्चे हैं ये बच्चे फिर कहाँ से आ गए? क्योंकि मेरी बहनें, मेरी आंटी जो भी मेरी वीडियोस को देख रही हैं, मेरी बात को वो बखूबी समझ जाएंगी कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। तो सबसे छोटा हसीब तुम्हारा कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, 6 से 7 या 8 तक से मैक्सिमम 1-2 साल ही हो सकता है कि बड़ा हो या छोटा हो।
तो इतना तुम्हारे उस बच्चे की एज है, तुम कहती हो कि मेरे हस्बैंड बोल नहीं सकता और वो समझ नहीं सकता, खुशी का मौका हो चाहे गम का हो, उसको इससे कोई गर्ज नहीं है। तो मुझे बता सकती हैं मुख्तारा आंटी कि आपका बेटा किधर से फिर आ गया? जब कोई बंदा ज़हनी तौर पे एक्टिव नहीं है, ज़हनी तौर पे वो उसको कोई फीलिंग नहीं होती है, वो कुछ महसूस नहीं कर सकता, तो फिर आपकी औलाद कैसे होगी? इस मामले में और इस बात के मुतल्लिक़ आप वज़ाह दे सकती हैं? फिर आप जिस तरह हवा में कहते हैं कुर्सी रख कर आप बैठ जाती थी, अपने सारे रिश्तेदारों का पोल खोलना, उनकी एक एक बात बताना। कल तुम कर रही थी बकवास, जिस तरह का सवाल होता है उसी तरह का जवाब भी होता है। और जिस तरह कर रही थी ना कि हम भी बैक कैमरा बकवास करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से ख़ानदानी लोग ऐसे ही होते हैं, वो सामने लोगों के मर्दों को अपना दर्शन, अपने जिस्म का हदूद अरबा और ये नहीं दिखाती हैं। बैक कैमरा हैं तो जब तक दिल है बैक कैमरा है, जब तक दिल ना हुआ, छोड़ने का दिल किया, छोड़ भी जाएंगे, क्योंकि हमारा इधर यूट्यूब से लेना देना है कि हम इधर से पैसे आएंगे तो हम खाएंगे। अल्लाह का लाख लाख करोड़ करोड़ शुक्र है हम लोगों गुनहगारों पे, अल्लाह पाक ने अपना करम किया हुआ है। यूट्यूब पहले मुझे पता भी नहीं था कि कोई ऐसे भी लोग हैं जो पंजाब के बेनाम से बंदे हैं जो यहाँ पे आके व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं। तो हमें इस बारे में कोई आगाही, ख़ास करके मुझे कोई आगाही नहीं थी कि यूट्यूब पे भी लोग हैं व्लॉग्स बनाते हैं, औरतें काम करती हैं, कुछ भी नहीं। तो मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि अपने रिश्तेदारों के लिए वीडियोस बना बना के आज तुम सती सवतरी बनती हो कि मैंने कभी बात नहीं की। आज क्यों अपने भाई को नहीं दिखा रही अपनी वीडियो में? तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ क्यों व्लॉग्स नहीं बना रहा? क्यों तुम्हारा वो जो सर है वो कट केयर करके दर्द तुम्हारे की वीडियोस बनाता है? किस वजह से तुम डरती हो? किससे तुम डरती हो? इब्रार लोगों से? भाई ये तुम्हारा है और यहाँ पे तुम अपने भाई के घर आई हो, तो फिर उनसे तुम क्यों डरती हो? इब्रार लोगों से क्यों डरती हो तुम? क्या तुम्हारा ताल्लुक है इब्रार लोगों से ऐसा कि अगर तुम उनकी बात ना मानोगी तो वो तुम्हारा जो भी है ना कच्चा सटा वो खोल के रख देंगे? इसके बारे में ज़रा सोशल मीडिया पे बता दो कि, क्योंकि अगर मैं बताने वाली होती ना तो मैं कब का तुम्हारे यहाँ पे लगा देती, एक एक प्रूफ लगा देती। लेकिन मैं एक बात और भी आप लोगों से क्लियर करती चलूँ कि मैंने शुमैला की डांस करती हुई कोई वीडियो नहीं लगाई है। मैंने जस्ट इतना कहा था कि नदीम भाई की शादी में शुमैला का हक नहीं बनता था कि खुद डांस करना है, क्योंकि ये सबको उकसा रही थी शुमैला कि आए आए डांस करें। लेकिन उनको पता था कि सोशल मीडिया पे रिएक्शन वाले भी हमारी वीडियो देख रहे होंगे, तो अगर हमने कुछ ऐसा कर दिया तो हम जो है ना इधर आके बदनाम हो जाएंगे। दूसरी बात एक और क्लियर करती थी ना कि जो मैंने ये वीडियो लगाई थी जिसमें इन्होंने कोई डांसर बुलाई हुई थी, ये नदीम भाई की शादी की नहीं थी, बल्कि ये जो किरण है ना, किरण के मामू की शादी में ये फंक्शन हुआ था और शहजाद लोग और नदीम भाई वहाँ पे गए हुए थे। ये उनके गांव की ये शादी की वीडियोस है। ये क्लिप मुझे मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़े हुए हैं, खुदा की कसम मैंने नहीं लगाए थे। मैं किसी के घर में भी कोई ऐसा फसाद नहीं फैलाना चाहती थी, लेकिन जब कहते हैं ना कि इंसान कोई मुश्किल पेश आ जाए, अपने पे बात आ जाए, तो हर एक इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। तब मैंने मजबूर हो के लगाए 3-4 महीने से भी ज़्यादा, जब तक जितना अरसा उनकी शादी को हो गया इतने टाइम से ये मेरे पास पड़े हुए, तो मैंने नहीं लगाए थे, तो अब मैंने लगा दिए। अब अगर नदीम भाई की बीवी भी मेरे ख़िलाफ़ अब बात करती है वो बात करे, लेकिन मैं उसके लिए बात नहीं करूँगी, क्योंकि आप लोगों के साथ साथ हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा शौक़ था, दुआएं मांगी थी नदीम भाई के घर दोबारा से आबाद हो। तो हम ऐसे नहीं है कि किसी की गृहस्थी को वैरान करें। सब लोगों ने इसकी टाइटल वगैरह लगाए अपने रिश्तेदारों ने, लेकिन मेरी वीडियो में आपने देखा है कि मैंने नदीम भाई की वाइफ का कोई भी यहाँ पे पिक लगाई हो, और लगाऊंगी भी नहीं। कल मैंने जब मेरा ख्याल है कि जब उन लोगों ने खुद लगाया है तो मैंने लगाया या मैं लगाऊंगी, लेकिन मैंने कभी उसका पहले नहीं लगाया था जब तक उन्होंने इसका फेस रिवील नहीं किया था। दूसरी बात कि मैं अपने सब्सक्राइबर को इससे भी आगाही दूँ कि मैं कल गई थी जेल पुलिस स्टेशन में,
और मैंने वो वीडियो भी दिखाया, सॉरी वीडियो नहीं, मतलब कि जो मुझे उस चुकंदर ने मैसेज किए थे, और वो मैसेज जो मुझे कह रहा था ना कि तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी, वो भी मैंने मैसेज उनको दिखाए हैं, क्योंकि वो जो एएसपी हैं वो मेरे भाई के दोस्त हैं। तो मैं उनके ऑफिस में गई थी, मैंने दिखाए हैं, मेरे हस्बैंड साथ थे, मेरे भाई के साथ नहीं था, मेरे हस्बैंड साथ थे। तो मैंने उनको दिखाए हैं कि ऐसा बंदा है सोशल मीडिया पे, और हम रिएक्शन चैनल वाले हैं, तो उनकी जो भी बात होती है तो हम उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। मैंने उनको अपने चैनल भी दिखाया था, उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया, क्योंकि मैं झूठी नहीं और नहीं मैं झूठ बोलती हूँ। तो मैंने कहा था कि आप मेरी भी वीडियो देखें, और आप ये चैनल है, आप इनकी भी वीडियो देखें, ये मैसेज भी पढ़ें। जिस तरह उस बंदे ने कहा है कि मैं तुम्हें कि मुँह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि बेटा ये तो सरासर धमकी है, और आप अपना ख्याल रखो, क्योंकि ये जो है ना ये बहुत बड़े एक जुर्म के ज़िम्मे में आता है। इस पर दफ़ा भी अच्छी खासी दफ़ा लगती है, उसमें इंसान कोई आसानी से जेल से बाहर भी नहीं आता, न ही उसकी ज़मानत होती है। जो मर्द औरत को इस तरह की धमकी देता है ना, तो वो बिल्कुल भी इस तरह का नहीं है कि वो जेल से बाहर आ जाए। तो आप बोलो मुझे कि मैं इसके कार्रवाई करूं। मैंने इसके बाप का नाम भी बताया, इसके गांव का नाम भी बताया, और इसका जो चक है वो भी मैंने बताया। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, नहीं मैं झूठ कभी बोला है, और नहीं मैं ऐसे बन बना के बात करती हूँ। जैसे मेरा दिल होता है मैं वैसे ही बात करती हूँ। तो मैंने उनको कहा है, तो उन्होंने कहा कि नेक्स्ट अगर ऐसी बात करें तुम, ये मेरा नंबर है। उसी टाइम मेरे हस्बैंड को बोला कि आप बेटा मुझे कॉल करो, तो हम आगे कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उनका इलाके का जो उधर लगे हुए ना मुलाजम, तो उनका भी मेरे पास हैं नंबर्स, और मेरे फ्रेंड हैं, तो मैं उनको फ़ौरन कॉल करूँगा, तो आगे कार्रवाई वो लोग करेंगे। तो मैंने कहा कि नहीं आप अभी रहने दें, कि इनको करने दी जो कर रहा है। तो हम इस तरह के नहीं हैं कि फ़ौरन ही किसी के लिए हम ऐसे कर दें, आगे देखें क्या होता है। इस वजह से मैंने ये बता दिया। मैं वहाँ पे क्लिप भी बना सकती थी, मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं बनाने दिया। उन्होंने कहा कि नहीं अच्छी बात नहीं होती है कि औरतों के हाथ में मोबाइल हो, और वो उधर आके थाने वगैरह की जो भी है पुलिस स्टेशन का वीडियोस बनाए और करे। मैंने कहा आप बना दें, उन्होंने कहा कि नहीं मैं भी नहीं बनाऊंगा, मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा कि मैं यहाँ आके मोबाइल निकाल कर तो मैं यहाँ पे वीडियो बनाऊँ। सिर्फ आप बता देना कि हम गए थे उधर, झूठी बात नहीं है। तो बस इतनी सारी बात है, क्योंकि उसने मुझे 2 और मैसेज किए थे जो मैंने अपनी वीडियो में लगाए नहीं थे। वो मैसेज भी मेरे पास स्क्रीनशॉट की सूरत में मौजूद है, मैंने सेव कर लिए थे उसी टाइम। अब उनका है कि नेक्स्ट आप जिस तरह की बकवास करती हो डेली रूटीन वाली, तुम्हारी ये औकात है कि तुमने बरार से मिलकर यतीमा मस्कीनों के सारे पैसे तुमने खाए, तो वो खा के तो अपने भाई और उसको भाभी को वो तुम्हें कुत्ते की तरह पूछते नहीं हैं। उनके घर गई हो, भाभी तुम्हें चाय देने के लिए आई है, भाभी की तुमने वीडियो नहीं बनाई कि अगर मैं वीडियो बनाऊंगी तो पीछे मेरा गॉड फादर जो बैठा हुआ है ना, वो मुझे उसी टाइम मेरे चैनल को डिलीट कर देगा। इस डर की वजह से वो तुम्हारे घर आते भी नहीं है। उन्होंने खुद अपनी वीडियो में कहा था तुम्हारे भाई चुकंदर ने कि डेली रूटीन वाली तो मेरी बहन है, उससे तो मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो बंदे पीछे बैठे हुए ना, जो इन लोगों को उकसा रहे हैं कि अपने रिश्तेदारों से ये बने में, उनसे मेरा लड़ाई झगड़ा है। लेकिन क्या फिर हुआ, सोनिया ने आप लोगों को जूते की नोक पे रखा। कल भी सोनिया ने इसकी औकात, इस चुकंदर को उसकी औकात याद दिलाई। उसने कहा कि तुम जी जूतों के हार पहनाओगे, तो कहता है नहीं क्या कर रही हो, मैं क्यों बनाऊंगा, मैं क्यों बनाऊंगा। उसने कहा कि मैं मजाक आ रही हूँ, मजाक में तो उसने बता दिया, क्योंकि जिस तरह ये इसकी वीडियो बना रहा था, तो ये औकात इसकी बंदे की है। जिस तरह ये बकवास करता है ना, तो इसी की लैंग्वेज में ना बंदा इसको जवाब देता है। तो बकवास तुम नहीं कर, जिस तरह से वो मेंढकी तुम्हें ज़ुबान मिल गई है ना कि सावन के महीने में जब बारिश होती है ना, तो जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना उनको भी पर लग जाते हैं। आजकल सोनिया के साथ है, और आजकल इस मेंढकी को ना बोलना भी आ गया, और इस चिमटी को पर भी लग गए। तो नेक्स्ट में आप लोगों से इतना ही कहती हूँ कि हम लोग रिएक्शन करेंगे, हम लोगों का ये कंटेंट है। तो आप लोगों का अब डिपेंड करता है कि अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाओ और लोगों को वो दिखाओ जो लोग देखना चाहते हैं। जो नेक्स्ट अगर कुछ ऐसा किया ना, तो फिर आप लोग इसके लिए खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी को परेशान नहीं करना चाहती कि हम बना रहे हैं आप भी बनाओ वीडियो। लेकिन इस तरह के तुम्हें कोई राइट नहीं बनता है कि किसी के लिए बकवास कर रहे हो। कोई माँ तो नहीं है ना कोई,
कि अपनी बेटियों के लिए माँ कह सकती है, बाप कह सकता है, बाकी कोई रिश्ता भी नहीं कह सकता है। कोई बकवास कर रहा है या नहीं बकवास कर रहा है, तो तुम हो कोई माँ हमारी नहीं हो कि तुम आके कहती हो कि आप पीछे बैठ के बकवास करती हो। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में तुम्हें जवाब मिल गया होगा। तो नेक्स्ट अगर बनाई तो फिर उसी से भी, तुम्हारी ज़ुबान से भी ज़्यादा मेरी ज़ुबान भी तुम्हें जवाब देगी, क्योंकि मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ। मैं आप लोगों को बताऊँ, और किसी ने कहा है कि वो बहुत ज़्यादा प्राउड करती है, तो मैं प्राउड बिल्कुल नहीं करती हूँ, क्योंकि मिट्टी हूँ और मिट्टी भी जाना है। तो प्राउड मैं किसी से नहीं करती हूँ। जितना भी अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अपना ही मुताज रखा है, किसी इंसान का मुझे मुताज नहीं रखा है। तो उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट आप लोग कुछ ऐसी बात नहीं करोगे। इसी वजह से मैंने अपने घर वालों के सामने भी वीडियो नहीं बनाई है। और मैं यहाँ पे देखें 5th फ्लोर पर आई हूँ, और ये एंड है जाके 12 दरी का, और इस 12 दरी के ऊपर फिर जो है ना आसमान ही नज़र आता है। तो इतने मैं दूर अपने घर से भी आके इसी वजह से वीडियो बना रही हूँ कि कोई बंदा ना घर का मेरी बात ना सुने, ना ही मेरे भाई तक ये बात पहुँचे। मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। तो दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।